Assalamualaikum everyone, this is me Iman and welcome back to my YouTube channel. So your girl is back with another video, and this video is basically going to be the end part of most emotional death experiences. And इस वीडियो में भी हमारे पास emotional stories है that we are going to share with all of you. So I guess without any further things and other talks, let's just start the video. तो जो ये फर्स्ट स्टोरी है ये हमें टिकटॉक पे रिसीव हुई है और ये एक फ़ीमेल की हैं। वो बताती हैं कि ये उनकी भाभी की स्टोरी है और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि उनकी भाभी का जो है वो बेबी पैदा हुआ था, सेकंड बेबी। उससे पहले जो है वो उनका जो फर्स्ट बेबी था वो भी सी सेक्शन के थ्रू यानी सिजेरियन हुआ था, और जो सेकंड बेबी है अगेन डॉक्टर ने कहा था कि ये भी सी सेक्शन के साथ ही होगा, बड़े ऑपरेशन के साथ ही होगा। उस ड्यूरिंग उन्होंने बताया कि उनकी जो भाभी की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा, उनकी भाभी बहुत ज़्यादा वीक थी एंड अल्लाह माफ़ करे, वो कह रही थी वो इस तरह का फील होता था कि जैसे वो उनकी भाभी प्रेग्नेंट है ही नहीं, इस तरह की उनकी कंडीशन थी। एंड शी वाज सो मच वीक एट दैट टाइम। जो बेबी की कंडीशन थी उस टाइम पे वो भी डॉक्टर कह रहे थे कि बेबी बहुत ज़्यादा वीक है। और जब वो अपनी भाभी के ऑपरेट के लिए गए जिस टाइम पे उनका डे था, और तब डॉक्टर ने जो है वो सारा अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर परेशान इस वजह से थे कि डॉक्टर ने कहा कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो मे बी जो बेबी है वो डेड है। और तो उसकी उन्होंने कहा कि मेरी जो भाभी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रोने लग गई। उन्होंने ये बताया कि उनकी भाभी के यही अल्फाज थे कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को जान दे दे, बेशक मेरी जान तो उसके बदले में ले ले। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इमोशनल थी। और जब उनका ऑपरेशन हो गया और उन्होंने जब बेबी को जो है वो बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि बेबी की हार्ट बीट नहीं आ रही। तो डॉक्टर्स ने देखा कि बेबी की हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो उन्होंने एकदम जो है वो जिस तरह से बेबी को उन्होंने जो है एकदम से झटका, और जो जहाँ पे उन्होंने बेबी को बेसिकली लिटाना था वहाँ पे उन्होंने उसको लिटाया नहीं, उन्होंने झटक के फेंका। और जब उन्होंने देखा कि एकदम जो है ना वो बेबी जो है उस टाइम पे रोने लग गए, और वो डॉक्टर्स शॉक हो गए थे कि ये बिल्कुल डेड बेबी था। फ़ौरन से पहले जो है वो उन्होंने सारा ऑपरेट वगैरह सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी भाभी बिल्कुल नॉर्मल थी और वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल जो है वो बस वेट कर रही थी कि उन्होंने जो है वो छिला नहाना है और ये सब कुछ जो है ना वो करना है। लेकिन आफ्टर 15 to 20 डेज़ उन्होंने बताया कि उनकी भाभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। बीमार इन अ सेंस वो खा पी बिल्कुल सही रही थी, लेकिन उनको कोई चीज़ लग नहीं रही थी। लाइक वो बिल्कुल भी हेल्थ पकड़ ही नहीं रही थी, इतनी वीकनेस थी उनके अंदर। फिर उनकी भाभी ने उनको कंप्लेन की, मतलब कि अपने ससुराल वालों को उन्होंने कहा हमारी भाभी ने हमें बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन लग गए अचानक से। अब वो थोड़ी देर बाद उठ के वो वॉशरूम जाती थी, इतने शदीद उनको लूज़ मोशन लगे तो उनसे जो है ना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा कि उनकी भाभी ने कहा कि मुझे ना अपनी अम्मी के घर जाना है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जिस तरह वो जा रही थी उन्होंने वैसे ही कि उन्होंने ना उनको भाभी को जो है ना उनकी जो है ना अम्मी के घर भेज दी। अब जब वो अपनी अम्मी के घर आ गई थी तो उनकी अम्मी ने बेसिकली उनको एग्ज़ामिन किया। कहती उसकी भाभी को उसकी खुद की मदर ने जो है वो एग्ज़ामिन किया कि जो लूज़ मोशंस थे उसकी, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो बार बार वॉशरूम जा रही थी तो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने खुद अपनी बेटी को एग्ज़ामिन किया कि आखिर उसको प्रॉब्लम है क्या, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो उसने वो और कह रही थी कि उनकी भाभी ने ये डर के मारे बताया ही नहीं था। ये तो उनकी जब मदर ने खुद एग्जामिन किया उनको पता चला कि बेसिकली जो लूज़ मोशन है वो उनको जहाँ से पीरियड्स पास आउट होते विजाइना से जो है ना उनको लूज़ मोशन, वहाँ से उनका जो है ना डिस्चार्ज हो रहा है लूज़ मोशन का। तो उस टाइम पे जब उनको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में जब उनका सारा उनको एग्जामिन किया गया तो ये पता चला कि ड्यूरिंग सी सेक्शन, जब उनका सी सेक्शन हुआ है तो उस ड्यूरिंग ही जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ड्यूरिंग ऑपरेशन ही उनके लार्ज इंटेस्टाइन पे जो है वो कट लगा दिया था, जिसकी वजह से जो मोशन है वो उनकी बेसिकली जहाँ से पास होना चाहिए वहाँ से पास नहीं हो पा रहा, तो वो कहीं और से पास आउट हो रहा था।
उस टाइम पे जब वो हॉस्पिटलाइज थी तो वो फीमेल बताती हैं कि उनकी भाभी मुसलसल एक ही चीज़ कह रही थी कि मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, मुझे इस हॉस्पिटल से ले जाओ, मुझे इस हॉस्पिटल से ले जाओ। और उनकी उसी रात जो है वो उनकी भाभी की डेथ हो चुकी हुई थी। और जो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल चीज़ थी वो ये थी कि कहती है कि उनका जो पहला बेटा है वो बहुत ज़्यादा अपनी मदर से जो है वो क्लोज़ था, और वो ये कहती थी कि जब उसका ऑपरेशन भी हुआ था, वो घर आई हुई थी, तो वो उसको पास नहीं आने देती थी कि वो कहीं पे उनको टच ना कर दे या कुछ इस टाइप का। लेकिन वो उनका बेटा जो है वो उनके बाजू पे सर रखे बगैर जो है वो ना दूध पीता था ना कुछ, उसने लेटना है, वो कहती थी कि वो अपने बेटे को बोलते थोड़ा साइड पे को, तो उसका बेटा सिर्फ और सिर्फ अपना सर रख के पूरी जो लेग्स थी वो दूसरी साइड पे करके सिर्फ वो कहता था कि मुझे कहीं सर रखने की जो है वो प्रॉपर जो है वो मतलब कि अपनी माँ का जो है वो बाजू ही कहता था कि उसने उसी पे जो है ना। और उसकी जब मदर की डेथ हुई उस बच्चे की, यानी कि वो फीमेल बताती है हमारी भाभी की डेथ हुई, तो वो बच्चा इस कदर बेचैन रहा उस पूरे टाइम पीरियड में, तकरीबन 1 वीक तक तो उस बच्चे को प्रॉपर्ली नींद नहीं आई थी। इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे जो जहाँ तक ये चीज़ फील हुई और पता लगी कि जो उस फीमेल ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को बचा ले और बेशक मेरी तो जान ले ले, कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ हो गई। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल ये नहीं सोचते कि जिनको वो ट्रीट कर रहे हैं वो भी एक इंसान है। उन्होंने जिस तरह से और ड्यूरिंग ऑपरेशन उनकी लार्ज इंटेस्टाइन कट कर दी थी, और जो उनके साथ सर्कमस्टेंसेस हुए वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। और जिनकी भी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है, उनके किसी भी क्लोज़ रिलेटिव या क्लोज़ रिलेशन जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उन सबको सब्र अता फरमाए। दैट इज़ रियली पेनफुल स्टोरी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई। वो भी जस्ट बिकॉज के खुद मेरी जो सिस्टर थी उनके भी बच्चे बहुत छोटे छोटे थे उस वक्त जब उनकी डेथ हुई। तो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ दिस डेथ एक्सपीरियंसेस स्टोरी जो कि हमने पूरी सीरीज़ आपके लिए बनाई। एंड द लास्ट थिंग जो कि हमने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिल से कहना चाह रहे थे दैट वी हिट 6K सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ रियली मीन टू अस। और हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। रियली थैंकफुल फॉर दैट। यस एंड या दैट्स ऑल फॉर। इसी तरह हमें देखते रहिए और प्यार देते रहिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।